हेलो एंड वेलकम टू प्रो नेशन न्यूज और मैं हूं कमल सिंह। किसान आंदोलन जो राजनीति का भी अब केंद्र बन चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पे तमाम राजनेता से लेके किसानों के सहयोगी या यूं कहें कि वो किसान जो अपने खेतों में नहीं आके गाजीपुर सड़कों पे या फिर दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा हुआ है, वो राजनीति का एक अहम बिंदु बन गया है। और इन सभी लोगों को लीड कर रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। बात राकेश टिकैत की करेंगे। राकेश टिकैत की बात करनी इसलिए जरूरी है कि किसान आंदोलन में भारत ने बहुत कुछ देखा। हमने 26 जनवरी देखा, हमने पुलिस और किसानों के बीच की झड़प देखी, हमने स्थानीय लोगों से किसानों की झड़प देखी, हमने ट्रैक्टर से सड़क पे जुताई करते हुए देखा तो शांति सौहार्द के लिए फूल लगाते हुए देखा। हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों को ऐसे सील किया गया है जैसे कि किसी दूसरे देश की सीमा हो। ये तमाम चीज़ें देखने को मिली किसान आंदोलन में। 26 जनवरी को वो देखने को मिला जो कभी देखने को नहीं मिला था, जिसके बाद तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए और कार्रवाई आगे चलती भी रही। लेकिन बहरहाल अभी की जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। कमज़ोर होता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है कि इससे पहले किसान नेताओं ने आह्वान किया था कि टोल प्लाजाओं पे वो टोल प्लाजा को बंद करेंगे, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप नज़र आया। भारत बंद किसान का पूरी तरह से फ्लॉप नज़र आया। उसके बाद कल 4 घंटे का रेलवे ट्रैक बंद, वो भी हिंदुस्तान भर में तकरीबन फ्लॉप नज़र आया। तमाम जो किसान नेता खुद को किसान नेता बताते थे, उनके द्वारा तमाम वो आह्वान किए जा रहे थे जिससे सरकार को झुकाया जा सके, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद से। अब इसी बीच राकेश टिकैत का एक नया बयान सामने आता है। राकेश टिकैत क्या कहते हैं? राकेश टिकैत ने सीधा सीधा केंद्र सरकार और मोदी सरकार को धमकी दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अब ये आंदोलन खत्म नहीं करेगा, फसलें जला दी जाएंगी, हम खड़ी फसलों में आग लगा देंगे, लेकिन ये आंदोलन हम बंद नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार की ट्रैक्टर परेड जो होगी वो 28 से 30 लाख ट्रैक्टर हम पूरे हिंदुस्तान से लेके आएंगे और हल भी चलाएंगे, ये कहते हुए नजर आए राकेश टिकैत। आपको बता दें कि राकेश टिकैत जब ये बातें बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में ना तो वो विश्वास नजर आ रहा था और ना ही वो हकीकत जिसके लिए किसान आंदोलन शुरू हुआ था। राकेश टिकैत अपने बयान के दौरान बार बार ये कहते हुए तो नजर आ रहे थे कि किसान अपनी खड़ी फसल को जला देगा, लेकिन विश्वास की कमी थी। और वो विश्वास की कमी क्यों थी? इसकी वजह है लगातार जो आह्वान किए जा रहे थे किसान नेताओं की तरफ से कि आज टोल प्लाजा बंद करेंगे, कल भारत बंद रहेगा, परसों ट्रेन बंद होगा। ये जो आह्वान लगातार हो रहा था, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद ये सब कुछ बैक टू बैक फ्लॉप होना कहीं ना कहीं किसान नेताओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। और उस चिंता के विषय में अब कोई चारा न होते हुए राकेश टिकैत ने मंच पे खड़े होकर कह तो दिया कि किसान अपनी फसल को जला देगा। दरअसल पूरे मसले को अगर इस लिहाज से समझें कि राकेश टिकैत के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। अब कहीं ना कहीं राकेश टिकैत इस बात से भी डर रहे हैं कि सरकार मुकदमा करेगी और आंदोलन से अगर वो बाहर जाते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। ये डर इसलिए है कि तमाम लोग जो कि जेल के सलाखों के पीछे चले गए हैं या जेल में बंद हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, कानूनी रूप से कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं किसान नेता और राकेश टिकैत साफ तौर पे इन चीज़ों से डरे हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो भी बयानबाजियां वो कर रहे हैं, जो भी बातें वो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें स्पष्ट है कि वो सिर्फ बौखलाहट नजर आ रही है राकेश टिकैत की बातों में कि अब तो हम ना घर के रहे ना घाट के। साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को अब ये लगने लगा है कि उनके लिए आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। ना तो किसान उनकी सुन रहे हैं और ना ही सरकार। ऐसे में राकेश टिकैत ना घर के रहे ना घाट के, तो बौखलाहट वाली जो बातें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बौखलाहट की बातें क्यों कह रहे हैं ये समझने की बात है। जिन किसानों के लिए आंदोलन पर बैठने की बात कहते हैं राकेश टिकैत, उनके पूरे साल की मेहनत को, उनके खून पसीने की मेहनत जो फसल होती है, अगर उसको जलाने की बात कही जाती है तो ये एक किसान नेता नहीं कह सकता है। ये बात कोई ऐसा व्यक्ति कहेगा जिसकी महत्वाकांक्षाएं किसान नेता से बढ़ के हैं या किसानों के भला से
से बढ़ के हैं, क्योंकि कोई भी किसान नेता या कोई भी किसान अपने पूरे साल की मेहनत, साल की फसल को बर्बाद करना या जलाना नहीं चाहेगा। दूसरी बात इसमें समझने लायक ये है कि राकेश टिकैत ने कहा अब हल चलाएंगे हम, दिल्ली के सामने जो भी दर दुकानें आएंगी सबको रौंद देंगे। जरा इस बात को समझिए कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद राकेश टिकैत लगातार तमाम मीडिया चैनल पे गए और वहां पे वो कहते हुए नजर आए कि इसमें सरकार दोषी है, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। तमाम चैनलों पे खड़े होकर कि इसमें सरकार के लोग शामिल थे। फिर सिद्धू का बीजेपी कनेक्शन भी निकाल दिया किसान नेताओं ने। ये तमाम बातें हुई। इन बातों के बाद कहीं ना कहीं हर जिम्मेदारी से राकेश टिकैत पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और कल जब मंच पे राकेश टिकैत पहुंचे तो बौखलाते हुए वो ये कहते हैं कि हम और ट्रैक्टर लाएंगे और जो भी कुछ रास्ते में पड़ेगा सबको रौंद देंगे। तक कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना बयान कहा जा सकता है और समझा जा सकता है कि राकेश टिकैत और किसान नेताओं की मुश्किलें किस कदर से बढ़ी हैं कि वो इतने बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। इतनी बौखलाहट उनके अंदर नजर आ रही है कि वो कुछ भी बोल दे रहे हैं, मर्यादाओं को भूल जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं, एक तरफ बोलते हैं कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि 28 लाख ट्रैक्टर लाके हम दिल्ली को फिर से रौंद देंगे। तो ये दोहरा रवैया जो किसान नेताओं द्वारा अपनाया गया है वो साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के नाम पे, किसानों के नाम पे जो एक प्रोपेगेंडा और जो एक राजनीति और जो एक कह सकते हैं महत्वाकांक्षा की राजनीति चल रही थी वो ठंडी होती नजर आई तो बौखलाहट बढ़ गई है। ऐसे तमाम देश और दुनिया की खबरें हम आपको अपने प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।